अब मैं आपको बताऊंगा टेस्ट स्ट्रेटजी क्या रखना आप। इनिशियली हर संडे टेस्ट देना पड़ता है एंड लास्ट टाइम पर जो टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करना पड़ता है। टेस्ट देना इक्वली उतना इंपॉर्टेंट है जितने आपकी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। टेस्ट हर हाल में देना ही देना होता है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। खाली टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस करना जरूरी है। टेस्ट के बाद आप 2-3 घंटे जो है टेस्ट एनालिसिस के ऊपर लगाओ। टेस्ट के लिए आप 2 सेपरेट कॉपीज रखना, एक है इनकरेक्ट क्वेश्चन कॉपी एंड एक है मिस्टेक कॉपी। इनकरेक्ट क्वेश्चन कॉपी के अंदर आप वो सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन लिखना जो आपने टेस्ट में इनकरेक्ट किए हुए और उसका सोल्यूशन भी उस कॉपी पर लिखना है। एंड मिस्टेक कॉपी जो है, मिस्टेक कॉपी के ऊपर आप वो सारे मिस्टेक्स लिखना जो आपने टेस्ट के दौरान की हो, लाइक सिली मिस्टेक्स। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज जो होती है वो हमेशा किसी और कोचिंग की ज्वाइन करनी पड़ती है, बिकॉज अगर हम अपनी ही कोचिंग, जिस कोचिंग में हम पढ़ते हैं उसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो हमें वो सारे क्वेश्चन आते होते हैं जो टेस्ट में आते हैं, इसीलिए हमें अपनी प्रिपरेशन का पता नहीं लग पाता है। अगर हम किसी और टेस्ट सीरीज, किसी और कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो उधर डिफरेंट क्वेश्चन मिलते हैं, तो हमें अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा लगेगा। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। मैंने तीनों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट दिए, पीडब्ल्यू, आकाश एंड एलएम के। ये है वो टेस्ट पेपर जो मैंने दिए हैं। यह है पीडब्ल्यू का टेस्ट, ये है आकाश का टेस्ट एंड ये है एलएम का टेस्ट। इस साल मैंने तीनों कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट दिए एंड मुझे जो सबसे बेटर टेस्ट सीरीज लगी दैट इज एलएम की जो टेस्ट सीरीज जो थी। उस टेस्ट सीरीज के अंदर लेंथी क्वेश्चन एंड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से आप तैयार हो जाओगे अगले साल के नीट के लिए। चाहे उस नीट 2026 के अंदर इजी पेपर आए या टफ पेपर आए, आप ऑलरेडी तैयार हो जाओगे।